ऋतु आरंभ होने को है। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। प्रभु, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों महाराज सुग्रीव? अवश्य, हम पग पीछे नहीं हटाएंगे श्री राम। क्या हम सब तत्पर है आगे बढ़ने को? हाँ, हम सच है महाराज सुग्रीव। हाँ, हम सच है। अब बाढ़ आई या भूचाल, किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी मां को खोज कर ही रहेंगे। लक्ष्मण, विचलित मत होइए। मैं आप सबकी समस्या और भय को समझता हूं। इस वर्षा में आगे बढ़ना, सीता को खोजना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम सीता की खोज वर्षा समाप्त होने के बाद ही करेंगे। तब तक आप सभी वानर सेना अपने परिवारों के साथ अपने घरों की सीमा में सुरक्षित रहिए। महाराज सुग्रीव, आप भी किष्किंधा लौट जाइए अपने परिवार के पास। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा का धर्म है कि शत्रु हो या प्रकृति, आने वाली विपत्ति का वो बलपूर्वक सामना करे। मेरी यात्रा वर्षा ऋतु के पश्चात ही आरंभ होगी। जो आज्ञा श्री राम। ये आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी मां वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया, आपकी बाट जो रही होंगी और आप यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण, ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया, तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें यह वचन दिया है, और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो, क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए
मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले, ये लाछन मैं सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लो, खा लो।
श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है। जहां एक ओर श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर यह चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी माँ को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी? वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण।
तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? उत्तर तब लाता जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान। मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी? सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीटकर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूँ। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी माँ के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती है। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर, सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर, पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। किंतु वो विभीषण, वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूढ़ों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है, और फिर लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आप
आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहाँ हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही, तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो? प्रणाम हनुमान जी। मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। क्षमा, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महाराज का आदेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। तुम महाराज को जाकर संदेश दो कि मैं आया हूँ। उनसे चर्चा आवश्यक है, विषय बहुत गंभीर है। प्रणाम महाराज, हनुमान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करे थोड़ी देर, हम आते हैं। महाराज ने आपको यहीं प्रतीक्षा करने को कहा है, और ये भी कि उनके मनोरंजन में विघ्न ना डाला जाए। भोर से संध्या होने को है भैया, अब तक भी हनुमान जी सुग्रीव को अपने साथ लेकर लौटे नहीं है। हनुमान का प्रेम निश्चल और समर्पण निष्पाप है लक्ष्मण। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मेरे मित्र सुग्रीव को लेकर अवश्य लौटेंगे। हनुमान काका प्रणाम। आप इस समय यहाँ, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा। महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूं, तुम जाओ। भोर हो गई भैया, न हनुमान जी आए न सुग्रीव। अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है।
क्रोधाग्नि दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं। यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया, परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानरराज सुग्रीव ने भाभी मां को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना। जाओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज, हनुमान, तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। महाराज, देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज, आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज, चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए। आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज, आप विषय की गंभीरता को समझिए। यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज, सुग्रीव, आओ तुम, प्रतिसारब्धो जगम भवनम कपिहा शक्रभारासन। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव, कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानरराज, श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ।
वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं। अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानरराज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानरराज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा कुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। भाभी मां को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानरराज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको पर्याप्त दंड चुकाता है। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार। शांत हो जाइए। प्रणाम देवी तारा। परंतु वानरराज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे प्रभु। मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं हूं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया। आपके ये अश्रु आपके प्रायश्चित के साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का यूं विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा
दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। ये वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो 4 मास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागीमा से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा। स्पष्ट कहिए मित्र। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना, वो 10 दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और 9 ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या? यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्री राम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्री राम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में यह सब कर चुके हैं। वन में कोई नरभक्षी सिंह, कोई हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप ये सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डटकर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है।
सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण मन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं, स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से। नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं। और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है, तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय। आपके पास आपका मित्र है, आपका सखा राम है। तो कहिए, क्या आप सब देंगे मेरा साथ?